हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कंप्लीट पोस्ट ग्रेड गाइडेंस चल रहा है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। और जितने भी आईआईटीज़ और एनआईटीज़ और जितने भी एमटेक एडमिशन्स हो रहे हैं, पीएसयूज़ की जो रिक्रूटमेंट हो रही है, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली बेसिस पर मिल रही है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे गाइज, जो पीडब्ल्यू का ऑफिशियल ऐप है, वहाँ पर गेट सेगमेंट्स में अगर आप जाएंगे तो पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का एक फ्री ऑफ कॉस्ट पेज भी आपको दिखेगा, जिसमें लाइव काउंसलिंग आपकी हो रही है। तो आप उस पेज को ज्वाइन करके रखेंगे और अराउंड 8:30 जो है आपकी वहाँ पर सेशंस होते रहते हैं, तो वो सेशंस भी आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, आपके टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _PW आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो उस टेलीग्राम चैनल पर भी आपकी काउंसलिंग चल रही है, जिसमें अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर इन्फॉर्म करने की कोशिश की जा रही है। तो गाइज, आज का जो पर्टिकुलरली एडमिशन पोर्टल है वो आईआईटी कानपुर का एडमिशन पोर्टल है। आईआईटी कानपुर ने अपने पीजी एडमिशन 2024-25 के लिए अपना एडमिशन पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशंस भी आ गई है। नोटिस फॉर एडमिशन फॉर पीएचडी, एमटेक, एमडीएस, एमएस बाय रिसर्च, सबके एडमिशन जो है वो 2024-25 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो गए। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस कौन कौन से प्रोग्राम ये आप सबको ऑफर कर रहे हैं जुलाई 24 सेमेस्टर के लिए। तो एमटेक आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अनमेन्ड एयर व्हीकल सिस्टम्स, अगर आप देखोगे एरियल सिस्टम्स इंजीनियरिंग में, बायोलॉजिकल साइंस में बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कोग्निटिव सिस्टम्स, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंस, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम ऑन मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फोटोनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल एनर्जी एंड इंजीनियरिंग, स्पेस प्लानेटरी एंड एस्ट्रोनॉमल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इन सब के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके मास्टर्स के कोर्सेज ये लोग आपको ऑफर कर रहे हैं। अगर आप एमएस के बारे में देखें गाइस, तो एमएस ये आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, जिसमें ओनली इन एरोडायनेमिक्स, फ्लाइट मैकेनिक्स, इसके अलावा प्रोपल्सन्स एंड स्ट्रक्चर्स। सिविल इंजीनियरिंग में ये आपको इन्वायरमेंटल साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कोग्निटिव साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फोटोनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेबल एनर्जी एंड इंजीनियरिंग में ये आपको एमएस के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। अगर आप एमटेक एमएस बाय रिसर्च इन साइबर सिक्योरिटी देखेंगे तो ये ओनली फॉर स्पॉन्सर कैंडिडेट, पार्ट टाइम एक्सटर्नल कैंडिडेट विदाउट फाइनेंशियल असिस्टेंशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सिमिलरली ये इन्हीं फील्ड में आपको पीएचडी भी ऑफर करते हैं, तो आप इनमें से कोई भी कोर्स है जिसमें आप चाहते हो वो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखें कौन कौन से प्रोग्राम ये आपको ऑफर करते हैं, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। और भी इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। जैसे अगर आप जनरल इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो जनरल इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पर इन्होंने पीजी का मैनुअल भी यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जिसमें आप जाके देख सकते हैं। अगर आप पीजी मैनुअल को ओपन करेंगे तो गाइज यहाँ पर पूरा एमटेक का क्या करिकुलम रहता है, किस तरीके से चीज़ें रहती है, वो सारी चीज़ें आपको रहेगी। कितने वहाँ पर क्रेडिट सिस्टम्स होता है, क्या क्या सारी अदर चीज़ें जो अवेलेबल है, तो सारी की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर मैनुअल में मेंशन होती है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर आप एकेडमिक सेशन में कैसे आपका पूरा पैटर्न चलेगा, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर ये आप लोगों को करेंगे, एमटेक में क्या क्या आपका सिलेबस रहता है, किस तरीके से क्रेडिट सिस्टम रहता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इनके पीजी के मैनुअल में यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये मैनुअल ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। कितना आपको फाइनेंशियल असिस्टेंशिप मिलेगा, गेट अगर आप क्वालिफाई हो तो कितना मिलेगा, अगर आप पीएचडीज में जाते हैं तो कितना मिलेगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन है। आप सबको पता है गेट में 12,400, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो 37,000 आपको स्टार्टिंग में, देन 42,000 के आसपास भी आपको यहाँ पर स्टाइपेंड और फेलोशिप मिलते हैं। बाकी आप बीच में अगर छोड़ते हैं तो उसके क्या रूल्स है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो डिफरेंट टोटल क्रेडिट्स वगैरह है आपको मास्टर्स में कितने चाहिए हर एक कैटेगरी के वाइज। तो पूरा का पूरा पीजी का मैनुअल इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें आप पीजी के बारे में जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है आईआईटी कानपुर में, उसके बारे में डिटेल्स जो है वो पता कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो गाइस, एडमिशन से अगर आप लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द प्रोग्राम जो है उसमें 100 रुपीज़ आपके डिडक्शन हो जाएंगे। और जुलाई 12, 2024 से पहले अगर आप चाहते हैं तो अगर आपका कहीं पे सिलेक्शन भी हो जाता है तो आप सीट को यहाँ पर विड्रॉल भी कर सकते हैं। ये ऑप्शंस भी आपके लिए प्रोसेस रहते हैं और इसमें आपको रिफंड जो होता है प्रोसेसिंग फीस वगैरह का, वो अगस्त 15, 2024 तक आ भी जाता है। तो गाइज ये रिफंड भी आपको यहाँ पर मिलता है। विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आपको सबमिट करना होता है, ये चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। अप्लाई करने के लिए गाइज मार्च 19, 2024 ट्यूजडे से स्टार्ट होकर 11 AM से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरना स्टार्ट होंगे और अप्रैल 11, 2024 को आपकी यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें अगर आप देखेंगे एमटेक
एडमिशन जो गेट से आपके हो रहे हैं उसमें ऑल द एडमिशन ऑफर टू गेट क्वालिफाई कैंडिडेट जो होंगे वो कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल जो COAP का पोर्टल होगा वहीं पे आपके ऑफर जो है रिफ्लेक्ट होंगे। आपको फॉर्म जो है वहाँ पर इस एडमिशन पोर्टल पर जाकर भरना है, जिस भी ब्रांचेज में आप इंटरेस्टेड हो उस इंटरेस्टेड ब्रांच में आप जाकर क्या करेंगे, अपना फॉर्म जो है वो फिल कर देंगे। उसके बाद जब आपको आगे फर्दर मान लो आप सिलेक्ट होते हो तो COAP के अंदर आपको इसका ऑफर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करने के लिए देखेंगे गाइस तो इनका एप्लीकेशन पोर्टल जो है उस पर अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस भी रहेगा। अगर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक में देखें तो डिपार्टमेंट के कॉन्टैक्ट भी दिए हैं, अगर इनकेस कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर FAQs वगैरह भी दे रखे हैं, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो है वो भी आपको यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो डिफरेंट जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे एरोस्पेस में करना चाहते हो तो उसका आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देख सकते हैं, सारे जो डिपार्टमेंट जहाँ पर भी मास्टर्स करते हैं ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर साइंस का एक एग्जाम्पल के तौर पर खोल के देखते हैं तो इसमें भी इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो मास्टर्स ये लोग ऑफर कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मैंशन करी हुई है। गाइज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप में से कई सारे बच्चे कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होंगे। जो बच्चों ने अभी तक भी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है आप लोग ज्वाइन करके रखिए। आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारी जो है डिस्कशन होते हैं, स्टूडेंट भी आपस में बहुत सारे डिस्कशन करते हैं। लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट जो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेड गाइडेंस से किसी IITs NITs वगैरह में पहुंच चुके हैं उन लोगों के भी लाइव सेशन आपके वहाँ पर कंडक्ट होते हैं। तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। ऐप के ऊपर जो लाइव काउंसलिंग होती है उसका भी पार्ट करिए, और यहाँ पे यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की उस प्लेलिस्ट को भी रेगुलरली फॉलो करिए। उसमें सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, कट ऑफ से लेके और भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर IIT कानपुर का भी आपको बहुत ही जल्दी कट ऑफ का वीडियो भी मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स अवेलेबल है, और इसमें इन्होंने कौन कैसे पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, MS में क्या क्वालिफिकेशन है वो सब आपके मेंशन है, कितना CGPA से और कितना परसेंटेज से ज़्यादा आपका होना चाहिए, और गेट स्कोर CS में आपका होना चाहिए। अगर इवन आपने BE BTech इलेक्ट्रिकल EC और इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब से कर रखी है तो भी आप यहाँ पे कुछ कोर्सेज में एलिजिबल हो, तो वो मैं आपको अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर दूंगा किस MTech कोर्स में कौन कौन सी ब्रांचेस के बच्चे जो है वो एलिजिबल है। तो इन्होंने सारी की सारी फैकल्टीज़ कौन कौन है वो सारी लिस्ट वगैरह भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो हर एक डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है उनके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स यहाँ पर अवेलेबल करवा रखे हैं। अप्लाई करने के लिए गाइज मैं आपको बता दूं, अभी मैं पूरा आपको एडमिशन पोर्टल बताऊंगा कि कैसे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स के बाद गाइज हम एलिजिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक इन्होंने टेबल दे रखी है, जो भी पेपर कोड है अगर आपने देखा होगा इस तरीके से आपके पेपर कोड थे। कुछ बच्चों ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में लिखा होगा, कुछ बच्चों ने सिविल में लिखा होगा, किसी बच्चे ने डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिखा होगा, किसी बच्चे ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लिखा होगा, किसी ने मैकेनिकल में लिखा होगा। तो सारे जो पेपर कोड है एक्सी का पेपर कोड है, ये आपको अपने पेपर कोड पता होंगे। उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है गाइस, तो इसमें अगर आप देखोगे एरोडायनेमिक्स जो कोर्स है उसमें भी AE का बच्चा एलिजिबल है। एरोडायनेमिक्स एंड थर्मल साइंस में भी जो AE गेट से लिखा है वो एलिजिबल है। कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में भी एलिजिबल है। मतलब ये सारे जो कोर्सेज हैं ये MTech के कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं। ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसमें आपको ये इतने MTech के कोर्सेज जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइज ऐसे ही यहाँ पर CH केमिकल का बच्चा इस कोर्स में एलिजिबल है, लेकिन इस कोर्स में एलिजिबल नहीं है। ऐसे ही सिविल का बच्चा कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में एलिजिबल है। तो ये Y का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे सिविल में इस वाले MTech कोर्स में, ये MTech का कोर्स है तो इस वाले MTech कोर्स में सिविल का बच्चा फॉर्म को फिल कर सकता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे सब में यहाँ पर मेंशन है। अगले डिपार्टमेंट में अगर हम बढ़ेंगे तो अगला डिपार्टमेंट अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग अनमेन्ड एरियल सिस्टम एंड इंजीनियरिंग दिख रहा है, जिसमें 2 MTech के कोर्सेज है, एक ऑटोनॉमी का और एरो मैकेनिक्स एंड डिजाइन का। तो इसमें AE का अगर आप देखोगे तो ये भी एलिजिबल है और ऑटोनॉमी का भी एलिजिबल है। इस MTech के कोर्सेज के बच्चे इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं। ऐसे ही अगर आप सिविल का देखोगे तो सिविल में गाइज यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो सिविल के दोनों बच्चे, सिविल के ब्रांच के बच्चे भी दोनों MTech के कोर्स में एलिजिबल है। कोई भी आप चूज कर सकते हो, दोनों में भी चूज कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप देखोगे मैकेनिकल का बच्चा भी एलिजिबल है। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी
कोर्सेज हैं जिसमें कई सारे एमटेक के बच्चे जो है कई सारे गेट पेपर अगर आपने किसी अलग अलग ब्रांचेज में लिख रखे हैं तो आप इन दोनों एमटेक कोर्सेज में एलिजिबल हो जाते हो। बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग जो आपका डिपार्टमेंट है इसमें ये आपको एक ही एमटेक का कोर्स ऑफर करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। तो इसमें आप देखेंगे तो जिस भी बच्चे ने सिविल से गेट का पेपर लिखा है वो नहीं एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस बाकी सारे डिपार्टमेंट दिख रहे हैं। तो ये जो वाई का मतलब यही है कि इस पेपर से अगर आपने गेट पेपर लिखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हो। तो ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट जैसे सिविल इंजीनियरिंग में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स है ये अलग अलग एमटेक के ये आपका मेन डिपार्टमेंट होता है और ये अलग अलग आपके एमटेक के कोर्सेज होते हैं। और इस वाई का मतलब ये है कि इस गेट पेपर का जो बच्चा है वो इस पर्टिकुलर कोर्सेज में एलिजिबल रखता है। ऐसे ही अगर आप देखोगे सीएच का बच्चा इस कोर्स में एलिजिबल है, यहाँ पर इस कोर्स में एलिजिबल नहीं है, सिविल के बच्चे सारे कोर्सेज में एलिजिबल है। तो आप इनमें से कोई भी एमटेक का कोर्स आप देख सकते हो। सर मुझे कौन से में अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए जब कट ऑफ का वीडियो आएगा तो हम कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे, बाकी आप लोगों को इसके बारे में गाइडेंस दी जाएगी। तो कट ऑफ के स्पेसिफिक अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। कोग्निटिव सिस्टम्स में कौन कौन सी ब्रांचेस के एलिजिबल है, तो गाइज ऐसे ही ये पूरी टेबल बनी हुई है जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो। कंप्यूटर साइंस जैसे एमटेक का कोर्स है तो इसमें आपका सीएस का बच्चा भी एलिजिबल है, इसी इलेक्ट्रिकल का बच्चा एलिजिबल है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एमए का बच्चा एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के कोर्स में कौन एलिजिबिलिटी रखते हैं वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो जो भी बच्चा एलिजिबल है तो वो यहाँ पर मेंशन होगा जिस भी कोर्सेज में। अगर आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस जो है ये इसमें सारी ब्रांचेस, ये एक डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस आप सबको पता है कि अगर आपका मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर मैनेजमेंट साइंस का भी एमटेक का कोर्सेज होता है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में, और इसमें सारे गेट पेपर के बच्चे एलिजिबल है। तो अगर आपका मैनेजमेंट वाले फील्ड में जाके मास्टर्स करने का एम है तो वो आप चूज कर सकते हो। तो सारे पेपर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा अगर आप एलिजिबिलिटी में देखेंगे तो आपका यहाँ पर गेट स्कोर से अगर आप जाते हो तो उससे भी आप जा सकते हो। अगर आप विदाउट गेट हैं तो उसमें आप CFTI वाले इंस्टीट्यूट से अगर आप बिलोंग करते हो तो उसकी कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है। CFTI में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आते हैं, तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन्होंने लिस्ट बना रखी है, अगर आप इस लिस्ट में से किसी भी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो तो उस केस में आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली भी आपका यहाँ पर एडमिशन होता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। विदाउट गेट भी बच्चे जाते हैं जो IITs वाले होते हैं, उनके लिए अलग प्रोसीजर्स होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे PhDs में अगर आप एडमिशन लेते हो तो उसमें भी बैचलर डिग्री वाले बच्चे भी जा सकते हैं। मिनिमम 75% मार्क्स इन्होंने मांगा है और गेट स्कोर मांगा है, तो ये यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली अपना क्राइटेरिया रखा है। बाकी गेट अगर आपका क्वालिफाई होता है तो आपको 37,000 का PhD में फेलोशिप मिलता है। अगर 1-2 ईयर के बाद 42,000 भी आपको मिलने लगता है। तो सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है वेबसाइट के ऊपर, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं जिसमें भी है। बाकी यार कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। आपको IIT कानपुर के स्पेसिफिक जितने भी सवाल होंगे उसके लिए मैं लाइव काउंसलिंग करूँगा। जो PW की ऐप है पोस्ट गेट गाइडेंस का जो फ्री बैच है, तो उसमें आके आप अपने सवाल भी पूछ सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चंस है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। असिस्टेंटशिप आपको देखो अगर आप MS रिसर्च में जाते हो या फिर MTech में जाते हो तो 12,400 आपको मिलता है। अगर आप PhD में जाते हो तो 37,000 फॉर फर्स्ट 2 ईयर, उसके बाद 42,000 फॉर अनदर 3 ईयर। तो इस तरीके से आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलती है। अगर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक देखेगा तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही आपका जो एप्लीकेशन पोर्टल है इस पर एप्लीकेशन भरना अब जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है कि स्टार्ट हो रहे हैं, कई सारे में हो रहे हैं। उसका प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको फॉर्म दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपको यहाँ पर डालना है अपना एप्लीकेशन नंबर जो भी है जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद सारी आप डिटेल डालेंगे, जो भी आपके मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, नेशनलिटी है। फिर आपको डिपार्टमेंट यहाँ पर डालना होगा, किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप अपना डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करोगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके उसके फिर बाद में आपको जो भी डिटेल है, गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, पर्सनल डिटेल, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो भी आपका गेट का सबसे ज़्यादा स्कोर है, अगर आपने 2-3 साल ट्राई कर रखा है तो जो सबसे ज़्यादा स्कोर है वो डालने हैं। और कई IITs में 2-3 गेट स्कोर भी मांग लेते हैं, तो वो भी आप मेंशन करेंगे, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी कोर्सेज में जैसे XC का भी एलिजिबिलिटी और मैकेनिकल का भी एलिजिबिलिटी है तो दोनों में से जिसका ज़्यादा गेट स्कोर है वो वाला आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। सारी ये डॉक्यूमेंट जैसे एलिजिबिलिटी ये सब करके आप सबमिट करेंगे, जो भी एप्लीकेशन फीस है उसको पे करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है। तो गाइस आप लोगों के लिए ये पोस्ट ग्रेड गाइडेंस जो यूट्यूब पे चल रहा है इसके बारे में आप क्या कितना आपके लिए बेनिफिशियल है कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल जुड़ के रखिए, वहाँ पर भी आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। IIT कानपुर के लिए कट ऑफ की वीडियो हम लोग लेके आएंगे, आपको कौन से
कितना गेट स्कोर के है उसके हिसाब से कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहिए, उसका जल्दी वीडियो आपको मिलेगा यहाँ पर भी, और ऐप पर जो लाइव काउंसलिंग है वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोग को जो भी डाउट है वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और एप्लीकेशन पोर्टल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।